दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक युवक रहता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर, लाखों रुपए की सैलरी, ऐसी ऑफिस, बड़ी गाड़ी, आरामदायक घर, सब कुछ था उसके पास। एक दिन उसने सोचा, परिवार के साथ कुछ समय बिताया जाए, और वह एक हफ्ते की छुट्टी पर लद्दाख चला गया। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, साफ नीला आसमान और ठंडी सुकून देने वाली हवा। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक 28 साल के स्थानीय ड्राइवर से। साधारण कपड़े, सादा मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अलग ही दृढ़ता। बातों बातों में पता चला, उसके बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है और दो छोटी बेटियां। एक छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया। यात्रा के दौरान मैनेजर ने कैजुअली पूछा, इस वीकेंड के बाद तो टूरिस्ट सीजन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? दिल्ली या गोवा जाकर होटल में काम करोगे? ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, मैं लद्दाख छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यहां सर्दियों में तो बहुत भयानक ठंड पड़ती है, तब क्या करोगे? ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं साहब, मैं सियाचिन चला जाता हूं। सियाचिन? मैनेजर लगभग चौंक गया। वहां तो यहां से भी ज्यादा ठंड होती है। ड्राइवर बोला, जी साहब, मैं वहां भारतीय सेना के लिए लॉडर का काम करता हूं। यह कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। हम जैसे कुछ लोग यहां से सियाचिन बेस कैंप तक लगभग 250 किलोमीटर पैदल जाते हैं। 15 दिन लगते हैं उस सफर में। वहां मेडिकल टेस्ट होता है। पास होने पर यूनिफॉर्म, जूते और हेलमेट मिलते हैं। फिर 3-4 महीने वहीं काम करते हैं। मैनेजर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। वहां आप क्या काम करते हैं? उसने पूछा। ड्राइवर बोला, हम सामान ढोते हैं। सेना हेलीकॉप्टर से राशन और जरूरी सामान गिराती है। हम उसे अपनी पीठ पर लादकर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक पहुंचाते हैं। पूरा इलाका ग्लेशियर है, वहां ट्रक नहीं जा सकते। स्नो स्कूटर की आवाज दुश्मनों तक पहुंच सकती है, इसलिए हम सुबह 2 बजे अंधेरे में निकलते हैं। टॉर्च भी नहीं जला सकते, चुपचाप चलना पड़ता है। वह आगे बोला, 45 डिग्री की ठंड, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई, और ऑक्सीजन कम। वहां कोई जानवर भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मैनेजर ने धीरे से पूछा, इतना वजन, इतनी ठंड कैसे सह लेते हो? ड्राइवर बोला, इसलिए फन्नी किलो से ज्यादा वजन नहीं देते। दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, बाकी समय तो बस खुद को जिंदा रखने में निकल जाता है। कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। फिर मैनेजर ने कहा, यह तो जान जोखिम में डालने जैसा है। ड्राइवर कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। वह बोला, मेरे कई दोस्त वापस नहीं लौटे। कुछ ग्लेशियर की दरारों में गिर गए, कुछ दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। सबसे बड़ा खतरा फ्रॉस्ट बाइट है। सच कहूं साहब, वहां मौत कभी भी आ सकती है। मैनेजर के पास शब्द नहीं थे। उसने धीरे से पूछा, तो वहां बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी?
ड्राइवर मुस्कुराया, एक संतुष्ट मुस्कान। नहीं साहब, 17,000 रुपए महीना। सेना हमारा खर्चा उठाती है। 3 महीने में लगभग 50,000 रुपए बचा लेता हूं। परिवार के लिए इतना काफी है। और सबसे बड़ी बात, देश और सेना के लिए कुछ करने की संतुष्टि मिलती है। यह सुनकर दिल्ली से आया वह मैनेजर चुप हो गया। ऐसी कमरों में बैठकर 50 लाख का पैकेज लेने वाला वह युवक उस सादे साहसी ड्राइवर के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसे पहली बार समझ आया, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं होती, यह त्याग है, यह जिम्मेदारी है, यह कर्तव्य है। जब हम आराम से सोते हैं तो कहीं दूर रात के 2 बजे कोई बर्फ के बीच हमारी नींद की रखवाली कर रहा होता है। और शायद सच यही है, वे हैं, इसलिए हम हैं।